हेलो सभी मेष राशि वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका आने वाला टाइम रिलेशनशिप्स के हिसाब से कैसा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखेंगे वही सही समय होगा ये देखने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये रीडिंग केवल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, मैरिड है, या जिनके लाइफ में कोई इंसान है। मैं सिंगल्स के लिए एक अलग रीडिंग बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो खाली जो लोग जिनके जीवन में ऑलरेडी कोई व्यक्ति है वही लोग इस रीडिंग को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। मैं वापस एक बार शफल करूँगी। आई वॉज नॉट रेडी। मेष राशि वालों के लिए एरीज सन मून राइजिंग, वी हैव 3 of wands, then we have ace of cups, page of cups, and 9 of wands. Underneath the deck we have the devil reverse। तो ये डेविल जो रिवर्स में आया है ये मुझे बताता है कि आपके रिलेशनशिप में जो को डिपेंडेंट पैटर्न्स थे, जब इंसान दूसरे इंसान पर रिलेशनशिप में डिपेंडेंट होता है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, वो पैटर्न धीरे धीरे आपके जीवन में से सॉल्व हो रहे हैं, सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एंड ये जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं, जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, जब इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहता, जब इंसान खुद भी रिलेशनशिप में उतना ही एफ़र्ट डालना चाहे, वो मेरे हिसाब से, और अगर कुछ और भी नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी, आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, तो जब ये दौर ख़त्म होता है तो किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा दौर पैदा होता है। वो यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। आप बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी इशू के वजह से, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के वजह से, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो काम ज़्यादा था या दूसरी कोई टेंशन थी, बट किसी भी चीज़ की वजह से आप और आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप में पूरी तरह से अपना 100% दे नहीं पा रहे थे, और बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे आपके जीवन में। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चल रहा है, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप को सहज के रखने के लिए, रिलेशनशिप को मतलब प्रॉब्लम ना हो, दूसरे इंसान को बुरा ना लगे, रिलेशनशिप इंटैक्ट रहे, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये करने के लिए आप दोनों ही इक्वल प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये और इसके वजह से यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स हमें बताता है कि आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप एक नई अच्छी शुरुआत एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही मतलब जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका जो चीज़ अटकी हुई थी या जो चीज़ पे बन नहीं रही थी, जो बातों में कुछ झगड़े हो रहे थे या कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी था जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो कुछ भी है, बट यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है
एंड ये जो है एस ऑफ कप्स जो कार्ड है, ये मुझे बताता है कि बहुत ही बॉटम ऑफ द हार्ट से ये मतलब बहुत ही प्यार वाली फीलिंग, एकदम केयरिंग होने वाले हैं आप दोनों एक दूसरे के तरफ। एंड यहाँ पे ये पेज ऑफ कप्स मुझे बताता है कि बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत ही चेयरफुल मूड में आप रहने वाले हैं। एंड ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये है ना ईश्वर का एक वरदान माना जाता है। सेरेंडिपिटी जो बोलते हैं, मतलब कि जब नसीब से जो चीज़ें होती है, मतलब कि जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं होती, अच्छी चीज़ें कि हमारे जीवन में होंगी, वैसी चीज़ें हमारे जीवन में जब होना चालू होती है तो उसे सेरेंडिपिटस इवेंट्स बोलते हैं। तो ये कब होता है, जब आपका हार्ड वर्क, मतलब आपने एक रिलेशनशिप में कितनी कोशिश की, एंड जब लक, मतलब ईश्वर, स्पिरिट गाइड्स आपके दोनों के आपको एक साथ रखना चाहते हैं, एंसेस्टर्स एक साथ रखना चाहते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें से निकालना चाहते हैं, तो उस वजह से ये अच्छी चीज़ें फिर आपके जीवन में होना चालू होती है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि लेवल अप, मतलब अभी जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है आपका, तो हो सकता है कि एटलीस्ट बातचीत चालू हो कि नेक्स्ट आपको जीवन में क्या करना है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या हो, आप सिंगल्स के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, आप मतलब सिंगल मतलब कमिटेड नहीं है, मतलब खाली किसी से मिल रहे हैं आप, खाली किसी से रिलेशनशिप में हैं, बट उस रिलेशनशिप को कोई टैग नहीं है, तो वो मिल सकता है। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जो लोग कमिटेड थे वो एंगेज हो सकते हैं या शादी करने का सोच सकते हैं। जो शादीशुदा है, मतलब अब वो समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कोई अच्छी बात आपके जीवन में हो सकती है। ये पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये एक्सपांशन का कार्ड है, ये मुझे बताता है कि आप में से जो भी ट्राई कर रहे हैं, ये इंडिकेट करती हैं ये एक प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है एंड कंसीव करने के यहाँ पे चांसेस है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। We have appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. So appreciate this moment. ये जो भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, आपके लाइफ में हो रही है, जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंकफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या कर रहे हैं, इवन वो फिर छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, उसके लिए थैंकफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिर जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम थैंक यू बोलते हैं, जब हम एक दूसरे की हुई छोटी छोटी चीज़ें भी अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो फिर वो जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगता है, बहुत ज़्यादा डीप होने लगता है, ठीक है। तो आपको अप्रिसिएशन दिखाना है, बोलना है, उनकी की हुई चीज़ों की तारीफ़ करनी है, ठीक है। आपको सारी बातें उनसे व्यक्त करनी है, जो भी आपके मन में है, अच्छी चीज़ें जो वो कर रहे हैं उनको आप बताइए, उससे वो भी खुश होंगे। और ये भी बताता है कि वो भी सेम चीज़ें आपके लिए करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि दोनों तरफ से
सेम एफ़र्ट्स डाले जा रहे हैं रिलेशनशिप्स में। ये वन साइडेड नहीं है, ये है कि दोनों भी, मैंने दोनों के लिए ये कार्ड्स निकाले हैं। तो आप दोनों चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले, ठीक है। Then we have love makes the difference. Love helps heal past hurts and provide a sense of security and self worth. तो ये बताता है कि पास्ट में जो कोई भी इश्यूज़ हुए, जो कोई भी प्रॉब्लम्स हुए, वो मतलब जो भी डिफरेंसेस थे वो सॉर्ट आउट करने का समय अब आ गया है। एंड जैसे कि मैंने कहा, लव मेक्स द डिफरेंस, मतलब आप जो भी छोटी छोटी चीज़ें कर जब आपके पार्टनर करते हैं, उन्हें जब अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें प्यार से बोलते हैं कि आपने ये चीज़ मेरे लिए की, ये मुझे अच्छी लगी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टोन ऑफ वॉइस, जो प्यार से बोलने वाली चीज़ें होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जीवन में जो जिनसे कितना भी प्यार से आप बोल लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे कमेंट्स में ऐसे आएगा, क्योंकि मुझे पता है आएगा मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कि नहीं फ़र्क पड़ता उन्हें। तो ऐसी बात नहीं है, आपको फ़र्क पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। एक साथ कोई भी बदलाव आप किसी इंसान में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो भी बदलाव होते हैं जीवन में वो डिफ़िकल्ट होते हैं। एंड हम इंसान ऐसे होते हैं कि हमें बदलाव ज़्यादा जीवन में पसंद नहीं होते। एंड जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। तो वो माइंडसेट में, आपके जो दृष्टिकोण में वो बदलाव आने के लिए थोड़ा समय लगता है। पर यहाँ पर ये जो कार्ड्स मैंने आप दोनों के लिए निकाले हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों भी अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। दोनों को भी कलेश नहीं चाहिए, दोनों को भी प्यार से रहना है। तो आपको ये लव मेक्स ऑल द डिफरेंस, आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं देख रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं देख रहे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। रोमांस, लाविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। तो छोटी मोटी चीज़ें, मतलब उनका कुछ काम कर दिया, उनके लिए कोई गिफ्ट ले आए, उनके लिए कुछ अच्छी सी बात कह दी, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कुछ उनके लिए खाना बना दिया, उनके लिए छोटी सी कोई गिफ्ट, जैसे कि मैंने कहा छोटी सी भी एक रोज़ हो सकता है, या कुछ भी, उन्हें कोई स्वीट पसंद है, चॉकलेट पसंद है, तो वो दे सकते हैं आप उन्हें। छोटी सी चीज़, बड़ी भी करने की ज़रूरत नहीं, या इतनी भी कि आपको ये ड्रेस सूट हो रहा है या आपको ये कलर सूट हो रहा है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन द लॉन्ग रन किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। Commitment. I willingly accept that it's safe to topple my walls and commit completely to a relationship. तो कमिटमेंट, मैंने जैसे कि कहा, आप लोग नेक्स्ट लेवल उठाने का सोच रहे हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों भी वही बात सोच रहे हैं। हाँ, पहले की जर्नी, इस अब तक की जर्नी शायद डिफ़िकल्ट थी, और उतार चढ़ाव हर रिलेशनशिप में आते ही है, हर चीज़ में आते ही है। पर यहाँ पर कमिटमेंट मतलब एक दूसरे में वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना कि हाँ, यही वो इंसान है, यही वो व्यक्ति है जिसके साथ मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, या मेरे पार्टनर को मुझे किसी भी अप्स एंड डाउन्स में, वो मूड स्विंग्स सबके होते रहते हैं, हम सब मून साइकिल्स के वजह से अफेक्टेड होते हैं। तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड होते हैं इन चीज़ों के वजह से। पर
इस दौरान वो जिस डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, तब आप सॉलिड मतलब उनका बैकबोन बन के आपको उनके साथ खड़ा होना है, ये आप डिसाइड करने वाले हैं और ये आपके पार्टनर भी आपके लिए डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। It might be one that's already here or one that is on the way. Either way, those walls have got to go. मतलब जो भी हम सोचते हैं किसी इंसान के बारे में, जो भी हम निगेटिव सोचने लगते हैं कि झगड़ा होने के बाद कि नहीं ये उसका ही फॉल्ट है, नहीं ये उसका ही फॉल्ट है, तो वो जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विदाउट देम आई कैन गो फर्दर, आई कैन गो फर्दर, फील फ्रीयर एंड लव बिगर। सी, आप और भी आगे बढ़ सकते हैं, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने बताया, और ग्रो कर सकते हैं एक दूसरे का। जब आप बैकबोन बन के सॉलिड एक दूसरे के साथ जब खड़े होंगे, तब आप अपने जीवन में और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। बोनस, नो वॉल्स मीन्स आई विल सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन पिक्चर फ्रेम्स। मतलब कि अगर आप गलत नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में, या आप जब ये अपने मन में तय कर लेते हैं कि हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती ही हैं, आप में भी है, आप में शायद उनसे भी ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, आप वो जो रिजेंटमेंट उस इंसान के लिए जो निगेटिव आप सोचते रहते हैं, वो जब आप जगह अपने दिमाग से खाली करते हैं वो हेट्रेड के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों के लिए स्कोप पैदा करते हैं। अच्छी चीज़ें अपने जीवन में एंटर करने के लिए स्कोप आप पैदा करते हैं, राइट। वो स्कोप फिर बढ़ जाता है। सॉरी, मेरा कैमरा पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा है। लेविटी, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन एंड इट लुक्स लाइक इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ स्वीट हिट ऑफ इट। मतलब हंसिए, आप अपने पार्टनर को भी हंसाने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उस दौरान आप अगर अच्छे से रहेंगे, आप उन्हें हंसाएंगे, आप उन्हें प्यार से उनसे बात करेंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। When someone annoys you or a plan goes awry, try finding something funny in there। मतलब अपनी जो खुद की गलतियों पर, लोग तो हंसते ही है आपकी गलतियों पर खुद की गलतियों पर हंस पाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप हंसिए, लाइटन अप, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन, सो ऑप्ट टू लाइटन अप एंड हंसिए, प्यार से रहिए। क्योंकि पिछले 2 सालों में हमें एक चीज़ पता चली है, तो ये पता चली है कि ये जीवन जो है, ये जो ज़िंदगी है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड मतलब मुझे नहीं वो डार्क साइड के बारे में बात करनी, पर जो समय आपको एक दूसरे के साथ है अभी, वो आप एंजॉय कीजिए, हैप्पी मेमोरीज क्रिएट कीजिए आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। देन वी हैव वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड। तो ये है विश फुलफिलमेंट, ये है हैप्पीनेस। मतलब जो भी फिर आपको ये जो रिलेशनशिप में ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये रिलेशनशिप में आप जो भी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये आपको खाली हैप्पी ही करने वाली है, ये आपको खाली अच्छे ही रिवॉर्ड्स देने वाली है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ये ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।